में उन्होंने बोला है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। एल का फॉर्मूला आपको पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिमरन बंसल और अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो इसी क्वेश्चन के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगी क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? अब यहाँ पे टारपोलिन का मीनिंग क्या होता है? तो जिससे हम टेंट बनाते हैं उस कपड़े को हम टारपोलिन भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक टारपोलिन है जिसका लेंथ क्या होगा, उसका अगर विथ 3 मीटर है। अब वाइड मतलब ब्रेथ होता है, मतलब अगर उस टारपोलिन का ब्रेथ 3 मीटर है, उसकी हाइट 8 मीटर है और उसका बेस भी 6 मीटर है, तो आपको कितना टारपोलिन लगेगा एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए। अब हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा था कि अगर हमें टेंट को कवर करना है तो हम उसके सराउंडिंग्स को कवर करेंगे, ना कि उसके बॉटम को। जब हम बॉटम एक्सक्लूड करते हैं तो हम टीएसए नहीं सीएसए का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां भी हम सीएसए का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब जितना एरिया ऑफ टारपोलिन लगेगा उतना ही सीएसए ऑफ कोन होगा। मतलब सीएसए ऑफ कोन जितना होगा उतना ही आपको एरिया ऑफ टारपोलिन लगेगा। तो बेसिकली हमें फर्स्ट, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है, इसमें हमें दो चीजें ढूंढनी है। एक तो हमें एरिया ऑफ टारपोलिन ढूंढना है और दूसरा है सीएसए ऑफ कोन ढूंढना है। जितना सीएसए ऑफ कोन होगा उतना ही हमें टारपोलिन लगेगा। अब नेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप अज्यूम करके चलिए कि 20 सेंटीमीटर आपको ज्यादा लगेगा, मतलब जितना सीएसए ऑफ कोन आएगा उससे 20 सेंटीमीटर आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप जब स्टिच कर रहे हो तब आपका वेस्टेज होगा, कटिंग में कुछ कपड़ा निकल जाएगा, तो वो वेस्टेज 20 सेंटीमीटर आपको ज्यादा लगेगा। तो आगे जाके हम सीएसए ऑफ कोन में जब आंसर हमें आ जाएगा पूरा तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग गिवन लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास गिवन में है ब्रेथ जो कि है 3 मीटर, हाइट जो है 8 मीटर और बेस रेडियस जो है 6 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड इसमें आएगा एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू सीएसए ऑफ कोन। अब नेक्स्ट में आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए? तो एरिया ऑफ टारपोलिन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ लगेगा और सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब हमें लेंथ ढूंढनी है। व्हाट इज लेंथ बोला है, व्हाट लेंथ बोला है, इसका मतलब हमें लेंथ ढूंढना है। तो एल हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। ब्रेथ हमारे पास है, वाइड मतलब ब्रेथ ही होता है, तो वो 3 है। अब पाई भी हमारे पास है, हमें बोला है, यहाँ पे ये कट हो चुका है थोड़ा, ये पाई है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। सो 3.14 इंटू रेडियस हमें दिया गया है 6। अब हमें ढूंढना है एल। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखती हूँ, पहले एल हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे। एल का फॉर्मूला आपको पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर हमारा है 6 स्क्वायर प्लस एच है 8, उसका भी स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64। 36 प्लस 64 कितना होगा? सो 100 हो जाएगा। अब वापस से अगर ये स्क्वायर मैं वहां पे शिफ्ट कर रही हूँ, इज इक्वल टू के वहां पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। सो वो अंडर रूट 100 आएगा। 100 किसका स्क्वायर है? तो 10 का है। तो हमें एल मिल गया है। सो हमारा एल है
6 इंटू 10। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं वापस से, अगर इज इक्वल टू के ये साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो L इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। सो 3 1 जा 3 2 जा 6। ओके, सो L इज इक्वल्स टू अब क्या है हमारे पास, इंटू 2 इंटू 10। L इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20 है, 3.14 इंटू 20। 2 4 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 8 2 6 पॉइंट 2 नंबर के बाद लगाए, यहाँ भी वैसे ही लगेगा, मतलब पीछे से 2 नंबर। तो यहाँ पे हमारा L आता है 62.80 मीटर। सॉरी हाँ मीटर में ही दिया है। सो लेंथ हमारा 62.80 मीटर आता है। अब उन्होंने हमें बोला है कि अज्यूम करना है एक्स्ट्रा लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी है। अब हम वापस से एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हमारा आंसर नहीं है, ये लेंथ नहीं है टारपोलिन की। हमें इसमें 20 सेंटीमीटर प्लस करके फिर जो आंसर आएगा वो हमारी लेंथ होगी। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे, अरे यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे वेस्टेज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। अब आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझेगा, आंसर हमें मीटर में मिला है और वेस्टेज हमें सेंटीमीटर में है। तो ये 20 सेंटीमीटर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो अब 20 सेंटीमीटर अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, 20 को 100 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आंसर आएगा 0.2 मीटर। अब यहाँ पे मैं 0.2 मीटर को, अब यहाँ पे मैं 0.2 मीटर को ऐड करूंगी। सो देयरफॉर 62.80 प्लस 0.2 मीटर। आई होप आपको एडिशन आता होगा जब डेसिमल्स होते हैं, नहीं आता है तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ। 62.80 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दिस इज 0। अगर आप 0 नहीं भी लेते हो यहाँ पे इट्स ओके, चलता है। अगर आप 0 नहीं ले रहे हो तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 मीटर। ये हो जाएगा यहाँ पे भी 8, सो 3 और 6, और यहाँ पे पॉइंट। अगेन पॉइंट के बाद आप 0 नहीं लेते हो तो भी चलेगा। तो बेसिकली हमारा लेंथ क्या हो गया अभी, 63 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें हमने 20 को कन्वर्ट किया, 0.2 लिया, फिर उसे ऐड किया, और अभी हमारा आंसर आ रहा है 6 मीटर। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। सो द लेंथ ऑफ tarpaulin required is, okay, required to make a conical, to make a conical tent is 63 meters. दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बी बेटर एकेडमी। थैंक यू।